नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चुनावी पर्व में हम लगातार जो मैनिफेस्टो पार्टीज के द्वारा लॉन्च किए गए हैं उनका विश्लेषण कर रहे हैं। और क्योंकि जम्मू की अगर बात की जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा जो पार्टी अपना दम भरती है और जो पार्टी कहीं ना कहीं होल्ड भी रखती है वो है भाजपा। और क्योंकि भाजपा केंद्र में भी है तो ऐसे में भाजपा के द्वारा किए गए दावे और उनकी ऑन ग्राउंड फिजिबिलिटी क्या है, इस पर विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण आप इसे कह सकते हैं कि ये मैनिफेस्टो केवल कश्मीर तक ही सिमट कर रह गए। जम्मू में इन मैनिफेस्टो को आम जन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश अब तक ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और ना ही कांग्रेस ने की है। और बीजेपी का मैनिफेस्टो हर दिन जो है वो अखबारों के जरिए लोगों तक पहुंच रहा है और इसीलिए इसका विश्लेषण करना खास करके जम्मू सूबे के वोटर्स के लिए बहुत जरूरी है। तो आज का जो विषय है चुनावी मैनिफेस्टो का, वो मैं शुरुआत करूंगा अटल आवास योजना से। और क्योंकि कल मैंने एक इंटरव्यू किया था एक पीडीपी के जो लीडर है जिन्हें की जम्मू ईस्ट से मैनिफेस्टो मिला है, आदित्य का, तो उन्होंने ये अपने इंटरव्यू में कहा कि ये जो 5 मरले जमीन दी जा रही है इसमें जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स हैं उन्हें भी जमीन दी जानी चाहिए। जिस पर मैंने कहा था कि कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स के लिए रिटर्न पॉलिसी जो है वो ऑलरेडी बनाई गई है और उसी के तहत उन्हें वापस घर यानी कि कश्मीर में भेजा जाएगा। तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में अटल आवास योजना का भी जिक्र किया है और इसके जरिए बीजेपी ने यह दावा किया है कि जो गरीब लोग हैं उन्हें 5 मरले जमीन दी जाएगी ताकि वो अपना घर बना सके और इसके लिए पैसा जो है वो नरेंद्र मोदी देंगे। हालांकि अगर मैं इस स्कीम की बात करूं तो कुछ लोगों को इसके तहत जमीन दी भी गई थी। उस समय एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा जिस वक्त ये पूरी पॉलिसी लॉन्च की गई थी उस वक्त क्योंकि मैंने ये रिपोर्ट भी की थी तो कुछ लोगों को निसंदेह इसमें जमीन मिली भी है और ये बीजेपी के चुनावी मैनिफेस्टो में भी एडिशन है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि फ्री लैपटॉप और टैबलेट्स स्टूडेंट्स को दी जाएंगी, तो ये उनके दावे में है और देखना है कि ये कितना साकार होता है ये दावा अगर बीजेपी जीत कर आती है। और जो सबसे एक और अहम इस समय मुद्दा है वो ये है कि रिलीफ फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग बिल्स। जम्मू सूबे की बात करेंगे तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बिजली के बिल जो हैं वो पेंडिंग है, पुराने बकाया बिल जो कि लाखों रुपए में हैं वो अभी आउटस्टैंडिंग है और बिजली विभाग जो है उनके कनेक्शन काट रहा है। ये कह रहा है कि आपके पुराने बिल बकाया है, पहले पुराने बिल भरिए फिर आपको पावर दी जाएगी, आपका कनेक्शन रिस्टोर होगा। तो ऐसे में लाखों रुपए का बिल अगर गरीब लोगों का है वो नहीं दे पा रहे हैं तो ये पॉइंट रिलीफ फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग बिल्स, बिजली के जो बकाया बिल हैं जिन लोगों के, उनके लिए बहुत राहत भरा हो सकता है अगर ये बीजेपी सत्ता में लौटकर अगर सत्ता में आती है और इस वादे को पूरा करती है। उसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि 10,000 रुपए की गई, पहले 6,000 मिलती थी, 4,000 बढ़ाई गई है। जो किसान है उनको इसमें सीधा लाभ मिलेगा। और आयुष्मान भारत सेहत योजना कवरेज, ये भी एक बहुत बड़ा बिंदु है। फिलहाल 5 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो इस पर मिलता है और बहुत सारे गरीब फैमिलीज, बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जिन्हें कि इस कार्ड का बेनिफिट मिला है। बीच में कुछ एक इश्यूज जरूर हुए, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका कुछ इशू रहा जो कोर्ट में पहुंचा, लेकिन इस स्कीम का लाभ जो है वो अधिकतम लोगों तक पहुंचा। और इस पर बीजेपी ने यह वादा किया है कि अब जो 5 लाख रुपए की आपको सालाना इंश्योरेंस मिलती है वो 7 लाख की हो जाएगी, यानी कि जो इलाज आपको एक साल में 5 लाख का मिल रहा था अब 7 लाख तक का मिलेगा। ये भी अगर होता है साकार तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और साथ ही साथ ओल्ड एज विडो एंड डिसेबिलिटी पेंशन इंक्रीज टू 3,000, तो 1,000 रुपए से 3,000 की जाएगी। इसमें एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा कि इस पेंशन को लेकर कई बार इस प्रकार के इश्यूज देखे गए कि जिन लोगों को पेंशन मिल रही थी उनकी पेंशन रुक गई, उनकी पेंशन डिले हो गई। केवाईसी
ये नहीं हुआ, नो योर कस्टमर जिसे कहते हैं, बैंकिंग सिस्टम में कुछ एरर आ गया, तो ये कुछ इस प्रकार की इसमें परेशानियां रही जिसकी वजह से लोग थोड़ा इससे नाराज रहे। लेकिन बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया है कि बुढ़ापे की पेंशन, विधवाओं को पेंशन और दिव्यांगों को पेंशन बढ़ाकर दी जाएगी। 3,000 रुपए, जो पहले 1,000 थी वो 3,000 दी जाएगी। तो इसमें मैं ये एडिशन जरूर करूंगा कि बीजेपी ने अगर ये वादा किया है तो बीजेपी ये भी इंश्योर करे कि ये स्मूथली इन लोगों के बैंक खातों में पहुंचनी भी चाहिए। इसमें कोई भी इरेगुलरिटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को जो है वो सरकार का ही सहारा है और इन्हें बिना किसी रुकावट के इनकी पेंशन मिलनी चाहिए। उसके अलावा फ्री 10 kg राइस एंड 1 kg शुगर, 10 किलो चावल और 1 किलो चीनी मिलेगी तो बहुत बेहतर है। हालांकि ये पहले भी, इसमें तो कोई निसंदेह नहीं है, इसमें कोई भी शक नहीं है, क्योंकि फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन में बीजेपी ने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड बनाया है और फ्री राशन देने में वो नहीं झिझकेंगे। बाकी मां सम्मान योजना 18,000 रुपए सालाना, 1,500 रुपए प्रति महीने, ये मैंने आपको बताया था इलेबोरेट करके। ये मैया सम्मान योजना जो है ये बाहर के राज्यों में है और 2 LPG सिलेंडर्स भी दिए जाएंगे। तो कुल की पॉइंट्स को मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जम्मू सूबे के वोटर्स खास करके वो ये जरूर जान लें कि उनके पास जो पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, मुख्यतः इस समय जम्मू सूबे में आपको बीजेपी और कांग्रेस ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि यहां पर यही दो पार्टियां जो है वो चुनावी कैंपेन में उतरेंगी। कांग्रेस थोड़ी पिछड़ती हुई, थोड़ी नहीं काफी पिछड़ती हुई दिख रही है। लेट लिस्ट जारी हुई, मैनिफेस्टो काफी लेट जारी हुआ। तो बीजेपी के लोग अगर आपके घर में आए तो आपको उसके मैनिफेस्टो के बारे में पहले मालूम होना चाहिए कि क्या क्या की पॉइंट्स है, ताकि आप खुलकर बात कर सके, एश्योरेंस उनसे ले सके। इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी सरकार ने जो पहले दावे किए थे उनकी स्थिति क्या है, जरा उस पर भी मैं आपको बता दूं कि किसान सम्मान निधि की बात करें तो 12.68 लाख किसान ऐसे हैं जिन्हें 3,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि बांटी गई। अगर जोजिला की बात करें तो ये टनल 6,809 करोड़ रुपए में बनाई गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.28 लाख घर बनाए गए। उसके अलावा जो सैलानी है, जो कि मैंने एक बार आपको पूरा डिटेल डेटा बताया था ऑफिशियल वेबसाइट से, 2.11 यानी कि 11 करोड़ जो सैलानी थे, जिसमें फॉरेनर और लोकल, इन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। और साथ ही साथ अगर आप जम्मू कश्मीर में विकास की बात करेंगे या नए वेंचर्स खुलने की बात करेंगे तो IIM IIT जम्मू में खोला गया और जम्मू कश्मीर में ऑन होल 2 एम्स दिए गए, जो कि शायद पूरे भारत में पहला जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य बना जिसमें 2 एम्स दिए गए हैं। यानी कि ऑन ग्राउंड अगर आप रियलिटी टेस्ट की बात करेंगे तो 2 एम्स, एक IIT और एक IIM जो है वो यहां पर दिया गया, जिसमें से IIM और IIT जम्मू के पास है और जम्मू कश्मीर दोनों के पास एक एक एम्स है। तो ये वो चीजें हैं जो कि अब तक ऑन ग्राउंड पूरी हुई है। लेकिन जो मैनिफेस्टो में चीजें लिखी गई हैं, ये जरूरी है कि आपको उनकी नॉलेज हो, क्योंकि आपके पास इस चुनाव के दौरान कैंपेन के लिए 2 ही पार्टियां मुख्य आने वाली हैं, बीजेपी और कांग्रेस। और मुख्यतः अगर कोई पार्टी इस समय ज्यादा जम्मू सूबे पर दम भर रही है, जोर लगा रही है, वो है बीजेपी। अपना मैनिफेस्टो जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप शायद मैनिफेस्टो अखबार उठाकर ना पढ़ते हो, और अगर आप पढ़ते भी हैं तो शायद आप अपना इलैबोरेटिवली डीपली नहीं जाते होंगे। इसीलिए मैं आपको इनके मैनिफेस्टो की जो की पॉइंट्स है वो बताता रहता हूं अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझ आए। और अगर आपका कोई प्रतिनिधि आपसे वोट मांगने हैं तो आप इस पर उसका स्पष्टीकरण उससे मांग सके, ताकि कल जब वो जीत कर आए तो आप उससे ये सवाल करें कि आपने हमसे ये वादा किया था, अब इसे पूरा भी